और आइए बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल आ गया है। स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं के लिए 48 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 190 किलोग्राम कुल भार उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। खास बात यहां पर यह रही कि उन्होंने सिल्वर मेडल विजेता से 22 किलोग्राम ज्यादा वजन उठाकर एक तरफा जीत दर्ज की है। इसके साथ ही चानू ने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने का कारनामा भी कर दिखाया है। साथ ही आपको बता दें कि स्नैच राउंड में 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ा है। बता दें कि मीराबाई चानू ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मंच पर बेहतर प्रदर्शन कैसे किया जाता है। जी हां, उन्होंने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता है बल्कि रिकॉर्ड भी तोड़े हैं और अपने प्रतिद्वंदियों को बड़े अंतर से पीछे भी छोड़ा है। आइए जानते हैं उनकी जीत कितनी खास रही। मीराबाई का गोल्डन जीत और ऐतिहासिक रही है जीत। बता दें कि मीराबाई चानू ने 85 किलोग्राम वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड बनाया है। क्लीन एंड जर्क राउंड में उन्होंने 105 किलोग्राम वजन उठाया। चानू ने कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। ये कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत द्वारा जीता गया कुल दूसरा मेडल भी है। मीराबाई की यह जीत धमाकेदार रही और साथ ही ये भी बता दें कि चानू ने दूसरे स्थान पर रही नाइजीरिया की रूथ न्योंग से 22 किलोग्राम अधिक वजन उठाया, यानी कि अपने जो प्रतिद्वंदी है उससे 22 किलोग्राम अधिक वजन उठाया है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत इमोशनल भी हूँ, सब कुछ है। और खुश इसलिए कि मैं काफ़ी सेक्रीफाइस और बहुत सारे टेंशन इंजरी से लेके गेम्स तक आके मैंने मेडल दिया है। पहला इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना है प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश। मुझे पता नहीं था कि कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड बनेगी, सिर्फ मुझे भी यही पता था कि जो मैंने करके आया है और सर ने दिया है मेरे लिए वेट, उसी को मुझे कंप्लीट करना था, उसको ही पास करना था। तो हम ऐसा सोच के भी नहीं आया था कि गेम्स के लिए रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि 48 लास्ट है इस बार। ये कॉमनवेल्थ गेम्स से 48 ख़त्म होने वाला है, इसके बाद 49 में जाना है, तो हमारे लिए इतना कॉमनवेल्थ गेम्स में वो नहीं था। पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एक कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड रखना एक प्लेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा होता है। तो बहुत अच्छा लगा आज के परफॉर्मेंस में और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश शुक्ला जी। मुकेश, स्वागत है आपका। मुकेश, बताएं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मीराबाई चानू ने जिस तरह से भारत को पहला गोल्ड दिलाया है, लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने की इस उपलब्धि को भारतीय खेल के इतिहास में किस नज़रिए से देखा जा सकता है? बिल्कुल निधि, अगर मीराबाई चानू की बात करें तो एक ऐसी खिलाड़ी आप देखिए जो वो कम्पीट करती हैं, जिस तरह से उन्होंने बोला कि ये बड़ी उपलब्धि है, आप तीसरी बार तिरंगा जो है वहां पर लहराता है कंसेक्यूटिवली, ये बड़ी बात है। जिस तरह से वो प्रैक्टिस करती है, इम्फाल से आती हैं, हमने उनकी शुरू से जर्नी देखी, कितनी इंस्पायरिंग जर्नी है। जिस तरह से वो सफर करके 50-50 किलोमीटर अपने गांव से दूर जाके ट्रेनिंग करती थी, और इतनी लाजवाब खिलाड़ी हैं, उनसे आप मिलेंगे, बात करेंगे तो एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी है। पेरिस ओलंपिक में कुछ ही किलो से वो अपना जो है ओलंपिक मेडल चूक गई थी लगातार दूसरा, तो वहां पर भी हमने उनसे बात करी थी। एक फेज होता है खिलाड़ी का, लेकिन आज उन्होंने बोला कि 48 में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, कॉमनवेल्थ का एक रिकॉर्ड नया कायम किया, 82 उनके नाम था, फिर 85 किलो भी उन्होंने अपने नाम किया। तो दिखाते हैं खिलाड़ी किस तरह से लगातार कंपीट करता है। इंजरी होती है क्योंकि एक ऐसा गेम है जहां पर आपको लिफ्ट करना पड़ता है और बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपनी पोजीशन का, अपने पोस्चर का। अगर ये लिफ्ट अगर आपके ऊपर गिर जाए तो शायद बड़ा हादसा हो सकती है। बिल्कुल, जो मीराबाई चानू है उसको उनको इसीलिए हौसलों की उड़ान कहते हैं, हौसलों की परी कहते हैं, वो कभी भी डगमगाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने इस बार तीसरी बार ये कॉमनवेल्थ का पदक जीता है, निश्चित तौर पर इससे पहले झंडू सिंह ने पैरा ओलंपिक जो पैरा खिलाड़ी उन्होंने पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस में जो है वो कांस्य पदक जीता था, उन्होंने भी एक मिसाल कायम करी। तो ये खिलाड़ी जो है लगातार पोडियम पर अपना परचम लहरा रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये और भी अच्छा करके दिखाएंगे। बिल्कुल मुकेश, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मीराबाई चानू ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 22 किलोग्राम अधिक वजन उठाकर शानदार जीत दर्ज की, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय वेट लिफ्टिंग की बढ़ती जो प्रतिस्पर्धा है उसमें एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है?
यानी कि उन्होंने एक तरह से प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ा रखी है। बिल्कुल, कम्पीट करने का उनका नजरिया देखिए आप जिस तरह से वो करती है। उन्होंने 82 के अटेम्प्ट किए, दो उन्हें पता था ये अटेम्प्ट फेल हो गए, तो उन्होंने 85 का लिफ्ट किया। उन्हें पता था ये मैक्सिमम है, लास्ट अटेम्प्ट अगर ये अच्छे से लिफ्ट हो गया तो निश्चित तौर पर मेडल उनके नाम होगा। और जो यही क्लोज रहता है, आप देखिए कुछ ग्रांड, मैंने पहले बताया पेरिस ओलंपिक में भी वो कुछ ही किलो से अपना जो पदक है वो चूक गई थी। तो उनको पता होता है कहीं ना कहीं कि मेरे कॉम्पिटेंट में जो लोग हैं जो खेल रहे हैं उस समय, उनका क्या स्ट्रेंथ है, क्या स्टेमिना है, तो उस हिसाब से प्लान करते हैं, कोच के साथ प्लान करते हैं, उनके जो फिजियो होते हैं उनके साथ प्लान करते हैं। मुझे लगता है आज बड़ी खुशखबरी की बात है, विन विन सिचुएशन है भारत के लिए। आगे आने वाले दिनों में जो गेम्स हैं उसमें निश्चित तौर में भारत और कम्पीट करेगा। कुछ गेम इस बार शामिल नहीं है तो कहीं ना कहीं उनसे निराशा है। हॉकी नहीं है, कुश्ती नहीं है और उसके बाद शूटिंग नहीं है, जहां से मेन मेडल हमको मिलते थे वो गेम इस बार नहीं है कॉमनवेल्थ में। लेकिन जो गेम बचे हुए हैं जिसमें खिलाड़ी कम्पीट कर रहे हैं बॉक्सिंग वगैरह में, उसमें हमें अच्छे रिजल्ट अभी आने वाले समय में दिखेंगे। लेकिन मेरा भाई चानू को हेड्स ऑफ है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, उनका लिफ्टिंग का स्टाइल देखिए कितना शानदार, और जिस तरह से वो बात करती हैं आप देखिए चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, कोई नहीं है, मुस्कुराती रहती हैं। हार गए तो भी मुस्कुराना है, जीत गए तो भी मुस्कुराना है। खिलाड़ी को उनका जज्बा जो है वही बड़ा बनाता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया उन्होंने। और बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए।